नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम आध्यात्म और आस्था का केंद्र। स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश यात्रा रथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झालावाड़ के रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और डूंगरपुर के 12 वर्षीय खिलाड़ी की जयपुर में ट्रेन से मौत के मामले में 2 शारीरिक शिक्षक निलंबित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। लोकसभा अध्यक्ष मंदिर के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव और 1008 कुंडीय विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने धर्म सभा को संबोधित करते हुए बेणेश्वर धाम को आध्यात्म और आस्था का केंद्र बताया और कहा कि इसके विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये सारा इलाका, बागड़ का इलाका, जनजाति क्षेत्र का इलाका जो शक्ति का केंद्र रहा, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की धरती रही, शौर्य की धरती रही, गोविंद गुरु की धरती रही, वीर बाले कालीबाई की धरती रही। कितने ही संत जिन्होंने सारे क्षेत्र के अंदर अपने आध्यात्मिक, धार्मिक, समाज सुधारक के रूप में इस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए जो काम किया, उन सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। भारत को औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता मिलने की खुशी में भरतपुर के दीघ पैलेस को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। ये रोशनी 7 दिन तक रहेगी। G20 के लोगो और रोशनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोगों ने कहा कि पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना गर्व की बात है। इससे भारत की विदेश नीति मजबूत होगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ेगा। भरतपुर निवासी रामचरण धाकड़ ने कहा कि G20 जैसे ताकतवर समूह का नेतृत्व भारत को मिलना बहुत बड़ी बात है। हम सब भारतवासियों में इस बात की खुशी नहीं बल्कि गर्व है कि हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिल रही है। निश्चय ही G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत का नेतृत्व विश्व समुदाय में काफी बढ़ेगा और भारत को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, देश की विदेश नीति और अधिक मजबूत होगी। इसके साथ ही भारत का जो निर्यात दर है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। इस सारी खुशी के साथ भारतवासियों में इस बात के लिए आशान्वित है कि भारत निश्चय ही विकास की और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर जिले के लूणी के पाल से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना अस्तित्व खो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज अलवर से 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जन आक्रोश यात्रा को रवाना किया। भीलवाड़ा में पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने रथों को रवाना किया। भाजपा के सवाई माधोपुर प्रभारी प्रभुलाल सैनी ने जन आक्रोश यात्रा के 4 रथों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। टोंक में जिला यात्रा प्रभारी कालीचरण सराफ, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया। करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने जन आक्रोश यात्रा के रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
अजमेर में जन आक्रोश यात्रा रथ को पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहतकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और अन्य नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज झालावाड़ के रायपुर कस्बे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राज्य में प्रवेश स्थल का जायजा लिया। उन्होंने श्री गांधी के मध्य प्रदेश की सीमा से झालावाड़ तक की यात्रा का रूट और व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं, पत्रकारों और लेखकों की यात्रा है। टफ यात्रा है। आजादी के बाद में सबसे कठिन यात्रा ये राहुल गांधी की बनी। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो वो भावना यही है कि देश एक रहे, अखंड रहे। कांग्रेस का एक शानदार त्याग का, बलिदान का कुर्बानी इतिहास रहा है। राहुल गांधी जी उसी को लेकर निकल पड़े अपना कारवा लेकर। आप देख रहे हो कि 25 किलोमीटर चलना पड़े, साथ में नौजवानों का काफिला चल पड़ा है। सोच सकते हो कि किस ये भावना उनकी चल है। इसलिए मुझे खुशी है कि वो रास्ता में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर एक ही बात है, इंतजार राहुल गांधी जी के आने का 4 तारीख के सामने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के 12 वर्षीय खिलाड़ी की जयपुर में ट्रेन की चपेट में आने से मौत के मामले में 2 शारीरिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद बच्चे के परिजन उसके शव को लेकर गांव चले गए। बच्चे के परिजनों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति के भीलूड़ा गांव का 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला रौनक दर्जी राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला स्तरीय टीम के साथ जयपुर आया था। इस दौरान 30 नवंबर को मैच खेलने के बाद रौनक टीम के अन्य सदस्यों और शारीरिक शिक्षकों के साथ खिरनी रेलवे फाटक के पास पहुंचा था। रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद एक शिक्षक और एक खिलाड़ी ने पटरी पार कर ली। इसी दौरान रौनक पटरी क्रॉस करने गया, लेकिन तभी ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में आने से रौनक की मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ के सेठ राधा कृष्ण बिहानी स्कूल में आज बाल गोपाल दूध योजना के तहत बच्चों को पिलाए गए दूध से 24 विद्यार्थियों की तबीयत खराब हो गई। ये सभी बीमार विद्यार्थियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला प्रशासन बाल कल्याण समिति के अमूल डेयरी के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। स्कूल में 282 बच्चों को दूध पीने को दिया गया था। केंद्र सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए दी गई है और इसके लिए 120 करोड़ रुपए का योजना खर्च तय किया गया है। इस योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय लागू कर रहा है। योजना के तहत देश में ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों को सहायता दी जाएगी। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र की कंपनी का वार्षिक कारोबार ड्रोन के लिए 2 करोड़ रुपए और उपकरणों के लिए 50 लाख रुपए होना चाहिए। केंद्र सरकार ने गंग नहर परियोजना में कमान क्षेत्र के विकास, फील्ड चैनल तैयार करने और सहभागी सिंचाई प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में चालू वित्त वर्ष में 24 करोड़ 72 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इससे गंग नहर परियोजना में श्रीगंगानगर जिले के 1,18,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिलेगा। ये काम मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है और इस पर 341 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत आएगी। जालौर जिले के सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना को भी 54 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साल 2022 में परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए 734 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई है, जिसमें से करीब 42 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया जा चुका है। परियोजना से 12 झालावाड़ और कोटा जिलों के 637 गांवों और कस्बों को
पेयजल और 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। कोटा के सैटेलाइट अस्पताल रामपुरा में नगर विकास न्यास 16 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाएगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कल इन विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस राशि से अस्पताल में ओपीडी ब्लॉक, कॉरिडोर, एडमिन ब्लॉक, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मल्टी लेवल पार्किंग, वार्डों का नवीनीकरण और अन्य कार्य करवाए जाएंगे। नगर विकास न्यास द्वारा शहर के गुमानपुरा में 4 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से खेल संकुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 4 दिसंबर को इस खेल संकुल का लोकार्पण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम आध्यात्म और आस्था का केंद्र है। श्री बिरला स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश यात्रा रथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झालावाड़ के रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और डूंगरपुर के 12 वर्षीय खिलाड़ी की जयपुर में ट्रेन से मौत के मामले में 2 शारीरिक शिक्षक निलंबित किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।